श्री कृष्ण की नगरी में दूसरे समुदाय के घर कहां से आए? इन लोगों को यहां किसने बसाया? रेलवे की जमीन पर इन लोगों का कब्जा किसने करवाया? आखिर किन कागजों को लेकर कोर्ट चले गए ये लोग? कहां से इन लोगों ने नकली दस्तावेज बनवाए? रेलवे की जमीन को कैसे बताने लगे अपना पुश्तैनी घर? श्री कृष्ण की नगरी से बड़ी खबर आई जिसने योगी सरकार की नींद उड़ाई। योगी को जैसे लगी इस बात की भनक, योगी ने बुलडोजर से निकाल दी इन लोगों की सनक। जी हाँ, मथुरा में पिछले कुछ दिनों से रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठे लोगों के घरों पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद कुछ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि रेलवे की जमीन पर धार्मिक नगरी मथुरा में दूसरा समुदाय के लोग कहां से आ गए? आखिर इन लोगों को यहां किसने बसाया? इन लोगों के पास इस जमीन के फर्जी दस्तावेज कहां से आए? ये लोग रेलवे की जमीन पर अपना पुश्तैनी घर कैसे बताने लगे? इतना ही नहीं, रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठे ये लोग इस जमीन को लेकर कोर्ट भी चले गए। आखिर क्या है इसका सच? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? चलिए आपको पूरी खबर समझाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें समझिए। नंबर 1, रेलवे की खाली जमीन पर ज्यादातर दूसरे समुदाय के घर आपको मिलेंगे। तो क्या देश में रेलवे की खाली जमीन को घेरने का कोई मिशन चल रहा है? नंबर 2, जिस वक्त ये लोग जमीन घेरते हैं उस वक्त इन लोगों की मदद कौन करता है? किसके कहने पर इन लोगों की इतनी हिम्मत हो जाती है? नंबर 3, जिस रेलवे के लोहे की एक कील चोरी करने से लोग डरते हैं, ये लोग उस रेलवे की जमीन पर फर्जी कागज कहां से बनवा लेते हैं? और कौन है वो लोग जो इन लोगों की मदद करते हैं? नंबर 4, जिस वक्त ये लोग अपने घरों को बनाते हैं उस वक्त प्रशासन इन लोगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? यहाँ पर यह बात भी समझनी होगी कि ये बात केवल यूपी के मथुरा की नहीं है, बल्कि कुछ दिनों पहले उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी रेलवे ने पुलिस की मदद से अपनी जमीन खाली करवाई थी। वहां पर इन लोगों ने अवैध रूप से रेलवे की जमीन पर कब्जा कर लिया था। वहां पर लोग रेलवे की जमीन पर घरों को अपना बताने लगे थे और कागज दिखा रहे थे। इस तरीके से आपको शहर दर शहर, राज्य दर राज्य रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे लोग मिल जाएंगे। बड़ी बात यह है कि ये सभी लोग एक विशेष समुदाय के होते हैं। ऐसा मामला मथुरा में भी देखने को मिला, जहाँ पर रेलवे के नोटिस के बाद भी ये लोग नहीं हटे, तो फिर रेलवे के अधिकारियों को पुलिस की मदद लेनी पड़ी। दरअसल कान्हा की नगरी में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए रेलवे विभाग ने मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने का फैसला लिया। इसके लिए रेलवे ने 2 महीने पहले अतिक्रमण करके बैठे 100 से ज्यादा मकान मालिकों को नोटिस दिया था। रेलवे की टीम 2 बार अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची भी थी, लेकिन इन लोगों ने रेलवे के अधिकारियों की एक नहीं सुनी और कार्रवाई नहीं होने दी। उसके बाद परेशान होकर रेलवे के अधिकारियों ने पुलिस से बात की। इसी के तहत बुधवार को बड़ी संख्या में फोर्स के साथ रेलवे की टीम जन्मभूमि के पास पुरानी रेलवे स्टेशन रैन पर पहुंची। खबर है कि जिस वक्त रेलवे के लोग पुलिस के साथ यहां पहुंचे थे तो इन लोगों ने फिर से आंख दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस फोर्स इसके लिए तैयार थी। पुलिस के सामने इन लोगों की एक नहीं चल सकी। उसके बाद जैसे ही बुलडोजर से कार्रवाई शुरू हुई, ये लोग खुद ब खुद अपना सामान लेकर जमीन खाली करके भागने लगे। बुलडोजर चलता रहा और इन लोगों द्वारा कब्जाई गई जमीन खाली होती रही। मुस्लिम बहुल इस नई बस्ती में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद था। इस कार्रवाई के दौरान ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई थी। LIU की टीमों को भी पहले से सक्रिय कर दिया गया था। आपको बता दें कि मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी मथुरा वृंदावन के लिए कई प्रयास कर चुकी हैं ताकि मथुरा वृंदावन में रेलवे लाइन बनने और श्रद्धालुओं को आने जाने में किसी तरीके की असुविधा ना हो। हेमा मालिनी ने मथुरा वृंदावन के बीच नई रेलवे लाइन का प्रस्ताव रखा था। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि मथुरा वृंदावन की लगभग 12 किलोमीटर बढ़ने वाली ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का लगभग 200 करोड़ से ज्यादा का प्रस्ताव पास हो चुका है। इसको 2025 तक पूरा होना है। इसका काम जनवरी में शुरू होना था, लेकिन जब 6 फरवरी को नई बस्ती में पोस्टर चस्पा किए गए तो लोगों ने इसका विरोध करके इस मामले को लटका दिया। के बाद अब योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए इस जमीन को खाली करवाया है। तो आपका योगी सरकार की इस कार्रवाई पर क्या कहना है? और जिस तरीके से ये लोग रेलवे की जमीन को हत्या रहे हैं, रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।